भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। अक्सर हम अपने जीवन में दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं, अपनी कमजोरियों को कोसते हैं और सोचते हैं कि अगर हम किसी और की तरह होते तो जीवन बेहतर होता। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्म स्वीकृति ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं अपनाते तब तक हम सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हर व्यक्ति का स्वभाव, प्रतिभा और जीवन का उद्देश्य अलग होता है। जिस तरह एक कमल जल में खिलता है और सूरज की तरफ खींचता है, उसी तरह हर इंसान का जीवन भी अपनी अनूठी यात्रा है। अगर हम अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार कर लें तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर सकते हैं। आत्म स्वीकृति का मतलब अपनी कमियों को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर बेहतर बनने की कोशिश करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से प्यार करना ईश्वर की बनाई हुई रचना का सम्मान करना है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। वे दूसरों की मंजूरी पाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे वे भीतर से टूटने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है वही सच्चे सुख की ओर बढ़ता है। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, तब हम आत्मिक शांति और संतोष महसूस करते हैं। आत्म स्वीकृति हमें दूसरों के प्रति भी दयालु बनाती है। जब हम अपनी गलतियों को माफ़ करना सीखते हैं तो हम दूसरों की गलतियों को भी समझने लगते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुम खुद को देखोगे वैसे ही दुनिया को देखोगे, इसलिए पहले अपने भीतर प्रेम और स्वीकृति की रोशनी जलाओ। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। हमें अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की चमक को कम नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपनी पूरी सच्चाई के साथ खुद को अपनाते हैं तो हम सच्ची आज़ादी, आनंद और ईश्वर की निकटता को महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि स्वयं को प्रेम करो, क्योंकि तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण युवक धीरज अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पिता बीमार थे, माँ दिन रात उनकी सेवा करती थी और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी धीरज हर दिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और पूरे मन से गीता के श्लोक दोहराता। उसकी आस्था अडिग थी। उसे विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं, लोगों के घर उजड़ गए और धीरज का घर भी पूरी तरह गिर गया। इस आपदा के बाद गांव के लोग निराश हो गए, लेकिन धीरज ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे केशव, अगर यह सब आपकी लीला है तो मैं इसे भी सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूं। उस रात धीरज को सपना आया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, मेरी कृपा हमेशा उन पर बरसती है जो कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं खोते। कल सूरज उगने से पहले पूर्व दिशा में चलना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। धीरज सुबह होते ही बिना किसी सवाल के पूर्व दिशा में चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। धीरज ने विनम्रता से उनके पैर छुए और अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसे एक पुराना कुआं दिखाया जिसमें दुर्लभ औषधीय पौधे उग रहे थे। उन्होंने कहा, यह पौधे रोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं, इन्हें लोगों की भलाई के लिए उपयोग करो। धीरज ने उन औषधियों को लेकर गांव लौटकर बीमार लोगों का इलाज किया। उसकी दवा इतनी प्रभावशाली थी कि आसपास के गांवों से भी लोग इलाज के लिए आने लगे। धीरे धीरे
उसका नाम फैल गया और उसकी मेहनत और भक्ति की वजह से उसे आर्थिक समृद्धि भी मिली। उसने गांव का मंदिर फिर से बनवाया, गरीबों की मदद की और हर साल बड़े भक्ति उत्सव का आयोजन करने लगा। गांव वाले मानते थे कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुआ है, लेकिन धीरज ने हमेशा कहा, कृष्ण कृपा उन्हें मिलती है जो विपत्ति में भी विश्वास की मशाल जलाए रखते हैं। प्रभु केवल हमारी आस्था की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका आशीर्वाद हमारी हर मुश्किल को मिटा देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और विश्वास बनाए रखते हैं, तब भगवान कृष्ण की कृपा अनिवार्य रूप से हमें जीवन की सबसे कठिन राहों से भी पार करा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक गहरा संदेश दिया है, जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है, वही समय की असली शक्ति को समझ सकता है। जीवन में कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब चीज़ें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रकृति का हर कार्य अपने सही समय पर ही पूर्ण होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारे प्रयास भी धीरे धीरे फल देते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कई बार परिस्थितियां विपरीत हुईं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार धैर्य रखने और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सीख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। यह बात हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें और धैर्य बनाए रखें तो समय खुद हमें हमारा भाग्य सौंप देगा। धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं तो परिणाम जरूर मिलेगा। अक्सर हम जल्दबाजी में निर्णय लेकर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा होता है। अगर हम मुश्किल समय में भी शांत और स्थिर बने रहें तो जीवन हमें अप्रत्याशित उपहार दे सकता है। धैर्य रखने से हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम परिस्थितियों को बेहतर समझ पाते हैं। जब हम अधीर होते हैं तो हम छोटी छोटी विफलताओं को बड़ा बना लेते हैं, लेकिन जब हम धैर्य के साथ चीज़ों को देखने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चुनौती के पीछे एक छुपा हुआ अवसर होता है। जो लोग इंतज़ार करना जानते हैं वे समय की चाल के साथ बहने लगते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता की असली कुंजी धैर्य और आत्मविश्वास है। जब हम अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करते हैं और परिणाम की जल्दी नहीं करते तो समय खुद हमारी मेहनत को पहचान कर हमें हमारे सपनों तक पहुंचा देता है। इसलिए धैर्य को अपनी ताकत बनाएं, अपनी यात्रा पर भरोसा रखें और जान लें कि जब समय सही होगा तब जीवन आपके लिए सबसे सुंदर मार्ग खोल देगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और अपने जीवन में जल्दी सफलता पाना चाहता था। उसे लगता था कि मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए और अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो वह निराश हो जाता। उसके पिता, जो गांव के एक अनुभवी किसान थे, हमेशा उसे धैर्य रखने की सलाह देते, लेकिन अनिरुद्ध को लगता कि यह सब पुरानी बातें हैं। एक दिन अनिरुद्ध ने गांव के पास के जंगल में एक दुर्लभ फूल के बारे में सुना जिसे संजीवनी पुष्प कहा जाता था। मान्यता थी कि जो भी इस फूल को पाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अनिरुद्ध ने सोचा कि अगर उसे यह फूल मिल जाए तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद थक हार कर उसे एक बुजुर्ग साधु मिले जो एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। अनिरुद्ध ने उनसे फूल के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, संजीवनी पुष्प मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें इस बीज को रोपकर इसका ध्यान रखना होगा। जब यह पौधा फूल देगा तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अनिरुद्ध को यह सुनकर झुंझलाहट हुई, पर कोई और विकल्प न देखकर उसने बीज लिया और गांव लौट आया। शुरुआत में अनिरुद्ध ने खूब उत्साह से पौधे की देखभाल की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उसे कोई बदलाव नहीं दिखा तो वह हताश होने लगा। कभी कभी वह पानी डालना भूल जाता, कभी पौधे की देखभाल में लापरवाही बरतता। धीरे धीरे उसका धैर्य खत्म होने लगा। वह साधु के पास लौटकर गुस्से में बोला, आपने मुझे धोखा दिया। महीनों हो गए लेकिन पौधे में फूल तक नहीं आया। साधु ने शांत स्वर में कहा,
तुम्हारा फूल तो धैर्य है जिसे तुमने अधीरता से मुरझा दिया। पौधा समय पर ही खिलेगा, लेकिन उसे तुम्हारे निरंतर प्रेम और देखभाल की जरूरत है। जैसे प्रकृति अपने समय से फल देती है, वैसे ही जीवन भी सही समय पर परिणाम देता है। अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घर लौटा और पूरे समर्पण के साथ पौधे की देखभाल करने लगा। उसने हर दिन उसे पानी दिया, उसकी जड़ों को मजबूत किया और कभी भी जल्दबाजी नहीं की। महीनों बाद एक दिन पौधे पर एक सुंदर चमकदार फूल खिला। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असली संजीवनी पुष्प वही धैर्य और सीख थी जो उसे अपने प्रयासों से मिली थी। उस दिन से अनिरुद्ध ने जीवन में कभी भी अधीरता नहीं दिखाई। उसने समझ लिया कि हर चीज का अपना समय होता है और जब हम बिना फल की चिंता किए ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जीवन हमें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब इंसान खुद को जान लेता है तब वह सारा ब्रह्मांड समझने लगता है। आत्मज्ञान यानी खुद की सच्ची पहचान हमें जीवन की हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। अक्सर हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, हमारी सफलता, समाज की राय या भौतिक उपलब्धियां, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा में बसती है, जो न जन्म लेती है न मरती है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खुद को खोया हुआ महसूस किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो जो अजय और अनंत है। ये समझ अर्जुन की सारी शंकाओं को मिटा देती है और उसे अपने कर्तव्य का बोध कराती है। हमें भी अपने जीवन में कई बार भ्रम होता है, क्या सही है क्या गलत, लेकिन जब हम अंदर की आवाज सुनते हैं और खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब हमें अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, हमारी आंतरिक शांति कभी नहीं टूटनी चाहिए। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को गहराई से समझते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर है। जब हम इस लड़ाई को जीत लेते हैं, तब जीवन की हर परेशानी छोटी लगने लगती है। आत्मज्ञान का अर्थ सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य में जागरूक रहना है। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तब हम धीरे धीरे अपनी आत्मा के करीब पहुंचने लगते हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है और प्रेम से भर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान की रोशनी ही हमारे जीवन की असली ताकत है। जब हम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हैं, तब कोई भी अंधकार हमें भटका नहीं सकता। यह ज्ञान हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है और हम हर परिस्थिति में संतुलन और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति समर्पण की भावना से मेरी शरण में आता है, मैं उसे हर संकट से उबार लेता हूँ। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। जीवन में जब हम बार बार चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपना हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें एक अनदेखी शक्ति का सहारा मिलने लगता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में हताश होकर बैठ गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें सिर्फ एक ही बात समझाई, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। ये बात हमें सिखाती है कि समर्पण का मतलब भागना नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा से कर्म करना और बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करने लगते हैं, तब हमें जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अर्पण का एक और गहरा पहलू है खुद को पूरी तरह से प्रेम और दया से भर लेना। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष छोड़कर सिर्फ करुणा और सेवा का भाव अपनाते हैं, तब हम सच में श्री कृष्ण के करीब पहुंचने लगते हैं। ईश्वर उनके साथ होते हैं जो अपना अहंकार त्याग कर प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। इसका मतलब है कि जब हम हर कार्य को एक सेवा के रूप में करने लगते हैं,
तब हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन समर्पण का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें अपने मन के द्वंद्व से लड़ना पड़ता है। क्या सच में सब कुछ छोड़कर सिर्फ भरोसे से जीना सही है? पर श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब हम सच्चे दिल से समर्पित होते हैं तब हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं उसकी पुकार जरूर सुनता हूँ। इसलिए समर्पण की शक्ति हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उस पर भरोसा रखना है। जब हम यह समझ जाते हैं तब जीवन की हर मुश्किल एक नई सीख बन जाती है और हम हर कदम पर ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। एक साधारण गांव में एक युवा लड़का देव रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। देव अपने परिवार की गरीबी से परेशान था और हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी जिंदगी बदल जाए। उसने कई बार अलग अलग काम किए, व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसका जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। एक दिन देव थक हार कर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। देव ने अपनी पूरी कहानी संत को सुनाई और पूछा, मैंने पूरी मेहनत की, ईश्वर से हर दिन प्रार्थना की, लेकिन फिर भी मेरी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेहनत की, लेकिन क्या तुमने सच्चे दिल से समर्पण किया? क्या तुमने परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म किया? देव उलझन में पड़ गया। उसने कहा, मैंने तो हमेशा ईश्वर से मदद मांगी, क्या यह समर्पण नहीं है? संत ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, ये पेड़ धूप, बारिश, तूफान सब सहता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। वह बस धरती को अपनी जड़ें सौंप देता है और आकाश की ओर बढ़ता है। यही सच्चा समर्पण है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। देव ने संत की बातों को गहराई से सोचा। वह गांव लौट आया और इस बार उसने बिना परिणाम की चिंता किए पूरी निष्ठा से खेती शुरू की। उसने हर बीज बोते समय मन में बस यही भाव रखा कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है और फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसलें पहले से बेहतर होने लगीं और उसकी आमदनी बढ़ गई। कुछ ही वर्षों में देव का नाम गांव के सबसे सफल किसानों में लिया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी सोच बदल गई थी। उसे अब सिर्फ सफलता की खुशी नहीं थी, बल्कि हर दिन कर्म करने की शांति महसूस होती थी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अशांत मन पर विजय पाना है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की हलचल को समझकर उसे शांत करना सीखते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर काबू पाना होगा। जब हम हर चीज को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। जिसका मन शांत है वही सबसे धनी है। अर्जुन के मन में भी महाभारत के युद्ध से पहले असीमित अशांति थी। वह अपने अपनों के खिलाफ लड़ने की पीड़ा में उलझ गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा के कर्तव्य की है। जब हम अपने जीवन के संघर्षों को सिर्फ एक कर्म समझकर निभाते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति की जड़ है समर्पण और संतोष। शांति पाने का एक और रहस्य है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताते हैं, अपने विचारों को देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान में स्थित होता है वह हर स्थिति में अचल रहता है। यानी जब हम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, तब दुनिया की हलचल हमें परेशान नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सब प्राणियों में समान भाव से प्रेम करता है वही वास्तव में मुझे पाता है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है।
जब हम निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से दूसरों से जुड़ते हैं तब हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा से बंधा नहीं होता, वह बस बहता है जैसे नदी का जल। वृंदावन में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वे बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए जीती थीं। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें न कोई अधिकार की भावना थी, न ही किसी बदले की इच्छा। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि अगर हम जीवन में सच्चा आनंद चाहते हैं तो प्रेम करना सीखना होगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। हर जीव में ईश्वर को देखना, हर आत्मा में दिव्यता को पहचानना ही असली प्रेम है। जब हम प्रेम को सिर्फ एक भावना से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर जीने लगते हैं तब हम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। वही प्रेम हमें श्री कृष्ण की अनंत भक्ति में डुबो देता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक ज्ञान और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इस तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने जीवन में श्री कृष्ण के विचारों को अपनाएं और हर परिस्थिति में सही राह पर आगे बढ़ें। जय श्री राधे कृष्णा।